हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं ट्रिक फॉर सेल्फ चैनल को। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नॉर्मल डिलीवरी होने वाली हो तो औरत के साथ क्या क्या होता है। इसकी पूरी विस्तार से जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो अच्छी है, पूरा देखें और समझ आती है तो लाइक किया करें। फ्रेंड्स, जान लीजिए इस वीडियो के बारे में। नॉर्मल डिलीवरी क्या होती है? महिला द्वारा प्राकृतिक तरीके से बच्चे को जन्म की प्रक्रिया को नॉर्मल डिलीवरी कहा जाता है। इसका मतलब सिजेरियन डिलीवरी के बजाय बच्चा प्राकृतिक तरीके से महिला की योनि से ही बाहर आता है। किसी प्रकार की चिकित्सीय समस्या न होने पर महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी के माध्यम से बच्चे को जन्म देने का चयन कर सकती हैं। बच्चे के जन्म की प्राकृतिक प्रक्रिया बच्चे के स्वास्थ्य और मां को जल्द ठीक करने में मददगार होती है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहती हैं तो इसको आसान बनाने के लिए कोई शॉर्टकट मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ उपायों को अपनाकर और स्वस्थ और नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अब जान लीजिए नॉर्मल डिलीवरी के कितने प्रकार होते हैं। प्राकृतिक चाइल्ड बर्थ, एपिड्यूरल का इस्तेमाल। अब फ्रेंड, जान लीजिए कि नॉर्मल डिलीवरी के क्या लक्षण होते हैं। स्वस्थ महिला को बिना किसी परेशानी के नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। आपकी सक्रिय जीवन शैली, सामान्य ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप और भ्रूण की स्थिति इसकी ओर संकेत करते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना बहुत अच्छी है। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी के अन्य लक्षण और संकेतों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 30वें सप्ताह से गर्भावस्था के 34वें सप्ताह के बीच जब भ्रूण अपने सिर की पोजीशन को बदलकर नीचे की ओर कर ले तो आप समझ जाएं कि वह जन्म के लिए बिल्कुल तैयार है। और भ्रूण के सिर से माता की श्रोणि यानी पेल्विक के आसपास के हिस्से में दबाव पड़ता है और ब्लैडर भी सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से उनको बार बार यूरिन आने लगता है। गर्भ में पलने वाले बच्चे की पोजीशन यानी स्थिति बदलने और सिर के नीचे की ओर आने से महिलाओं की पीठ के निचले हिस्से में दबाव की वजह से दर्द होने लगता है। योनि से सफ़ेद, गुलाबी और रक्त की तरल पदार्थ ज़्यादा स्रावित होने लगता है। सामान्यतः यह स्वस्थ और नॉर्मल डिलीवरी का ही संकेत होता है। हार्मोन बदलाव के कारण आपका पेट ठीक न रहना, इसमें आपको पेट में ऐंठन और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। स्तनों में सूजन भी नॉर्मल डिलीवरी की ओर संकेत करता है। जैसे जैसे महिला प्रेगनेंसी के अंतिम चरण में पहुंचती है, उनको स्तनों में भारीपन महसूस होने लगता है। फ्रेंड्स, गर्भाशय में भ्रूण तरल पदार्थ की थैली के अंदर होता है, जिसको तोड़कर ही वो जन्म लेता है, लेकिन कई बार प्रसव से पूर्व ही द्रव्य से भरी थैली खुल जाती है। इस अवस्था में आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, आप जान लीजिए नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है। नॉर्मल डिलीवरी को 3 चरणों में बांटा जाता है। तो जान लीजिए फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी का प्रथम चरण यानी पहली स्टेज के बारे में जान लीजिए। इस चरण में गर्भाशय ग्रीवा के पतले और खुलने की प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया 1 घंटे या उससे भी अधिक समय तक हो सकती है, जब तक कि गर्भाशय ग्रीवा 3 सेंटीमीटर तक ना खुल जाए। इस चरण को 3 भागों में बांटा जाता है। फ्रेंड्स, इस चरण में महिलाएं प्रसव संकुचन को हर 3 से 5 मिनट के अंतराल में महसूस करने लगती हैं, लेकिन कई महिलाओं में संकुचन की समय अवधि अलग अलग भी हो सकती है। फ्रेंड्स, आप क्या महसूस कर सकती हैं? शुरुआती दर्द में आपको बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है। इस समय आप क्या करें? इस स्थिति के बारे में आपको घर के किसी बुजुर्ग या अन्य महिला को बता देना चाहिए कि बच्चा आने वाला है। अगर आप अकेली हैं तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए। और फ्रेंड्स, एक्टिव क्रियाशील इस चरण में गर्भवती महिलाओं का गर्भाशय ग्रीवा 3 से 7 सेंटीमीटर तक खुल जाता है। आप क्या महसूस कर सकती हैं? इस समय दबाव लगातार बढ़ने से आपको असहज महसूस होने लगता है। यह दबाव मासिक धर्म में होने वाले पीठ के निचले हिस्से में दर्द की तरह महसूस होता है। इस समय आप क्या करें? डिलीवरी के लिए अस्पताल जाने के लिए आपको पैदा होने वाले बच्चे और अपना सामान पैक कर लेना चाहिए। इसके साथ ही आपको अपने घर के अन्य लोगों से किसी अन्य विषयों पर बात करनी चाहिए। यह सब करने से आपका ध्यान प्रसव को लेकर चिंता और घबराहट से कुछ समय के लिए हट जाएगा। इस समय आराम करें और मन को शांत रखें। ट्रांजिस्टर परिवर्तन काल इस चरण में गर्भाशय ग्रीवा की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 10 सेंटीमीटर तक हो जाती है। आप क्या महसूस कर सकती हैं? इस समय आपको श्रोणि के निचले हिस्से में दबाव महसूस होता है। इस दौरान गर्भाशय के द्रव्य की थैली फटने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस समय होने वाला दर्द तीव्र और लंबे समय तक
बना रहता है। साथ ही यह रुक रुक कर होने के बजाय लगातार होने लगता है। इस समय आप क्या करें, डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंचें, साथ ही इस समय होने वाले संकुचन की सही स्थिति को समझें। अगर योनि से द्रव्य स्रावित हो तो उसके रंग, गंध और समय को नोट कर लें। शांत रहने के लिए ब्रीथिंग, सांस श्वसन एक्सरसाइज करें। आप फ्रेंड जान लीजिए नॉर्मल डिलीवरी का दूसरा चरण, बच्चे का बाहर आना। इस समय बच्चा गर्भाशय से बाहर आता है। आप क्या महसूस कर सकती हैं? इस समय गर्भाशय ग्रीवा के अधिक फैलाव के कारण संकुचन तीव्र और ज़्यादा देर तक रहता है। यह संकुचन 45-60 सेकंड तक रह सकता है, जो हर 3 से 4 मिनट बाद होने लगता है। कई बार संकुचन 1.5 मिनट या उससे भी कम समय में बार बार होने लगता है। महिलाओं के लिए यह सबसे मुश्किल समय होता है। अब फ्रेंड्स इस समय आप क्या करें, ऐसा 3 से 5 घंटों तक होता है। ऐसे में अपनी पोजीशन को बदलती रहें और किसी से अपनी पीठ पर हल्के हाथों से मालिश करवाएं। इस समय आपको नियमित रूप से सांस लेनी चाहिए। दर्द के बारे में सोचने के बजाय अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए और पुश करना न रोकें। कोशिश करें कि चीखने के बजाय आप अपनी शक्ति बच्चे को बाहर पुश करने में उपयोग करें। और फ्रेंड्स तीसरा चरण है गर्भनाल का बाहर आना। गर्भनाल का बाहर आना प्रसव का अंतिम चरण होता है। इसमें पूरी गर्भनाल योनि से बाहर आ जाती है। नॉर्मल डिलीवरी का यह चरण अंतिम चरण माना जाता है। प्रसव के बाद इस प्रक्रिया में 15 से 30 मिनट का समय लगता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। महिला को संक्रमण से बचाने के लिए डॉक्टर यह काम करते हैं। इसके अलावा पेट के निचले हिस्से में मसाज की जाती है ताकि गर्भाशय की मांसपेशियां सिकुड़कर बच्चे के बाहर आने के बाद गर्भनाल आदि भी पूरी तरह से बाहर आ जाए। अब आप क्या महसूस कर सकती हैं? बच्चे के जन्म के बाद नाल आदि अपने आप बाहर आ जाती है। आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे वह फिसल कर बाहर निकल गई है। इस समय आप क्या करें, आप नर्स को बता दें, वह उसे साफ कर देगी और आपके पेट के निचले हिस्से पर मसाज करेगी। फ्रेंड्स आप जान लीजिए कि नॉर्मल डिलीवरी कितने समय तक चलती है। सामान्य तौर पर पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी में करीब 7 से 8 घंटों का समय लगता है, जब दोबारा मां बनने पर यह समय कम हो जाता है। गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव के आधार पर आपकी डिलीवरी का समय कम या ज़्यादा हो सकता है। गर्भाशय ग्रीवा का पूरी तरह से फैलाव और भ्रूण का सिर दिखने के बाद भी बच्चे को बाहर आने में करीब 1 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन हर महिला की स्थिति अलग होती है। अगर डिलीवरी में समय कम या ज़्यादा लगे तो घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर की बात सुने, वह आपका ख्याल रखेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की अच्छी जानकारी आपके लिए। अगर जानकारी समझ आती है तो लाइक करें और साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।